मेरे भाई में इतनी ताकत नहीं थी कि भाभी जान को मतमईन कर सके। मेरी भाभी मेरी तरफ देखती थी, उनके देखने का मतलब भी मैं समझता था, लेकिन छुप रहता। एक दिन भाई कहीं गए तो मैं चला गया। भाभी बोली, देख क्या रहे हो? मैंने जैसे ही घोड़ी बनाया तो पूरी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये उन दिनों की बात है जब भाई की नौकरी लगी थी। पहले कुछ दिन भाई को रात को जाना था। पहले दिन भाई ने कहा, भाभी को ना बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। आज भाभी के कमरे में सो जाना। मैं जाकर सो गया। भाभी आई, वो भी एक तरफ लेट गई। फिर कुछ टाइम बाद मैं भाभी को देखकर शुरू हो गया। भाभी भी पहले तो ऐसे ही पड़ी रही। फिर वो जब उसका भी दिल चहने लगा तो वो मुझे बोली, तुमसे मुंह ना तो कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों? मुझे तंग कर रहे हो आप? में छोप रहा। मैं इस वक्त समझ गया था कि भाई बस नाम का जवान है, भाभी को भी मुतमईन नहीं कर सकता। खैर, मैं अपना काम जारी रखा। जब भाभी की बातों का मुझे असर नहीं हुआ तो वो थोड़ा हैरान होकर उठी और मेरी तरफ देखा तो वो भाई नहीं था, बल्कि मैं था। भाभी बोली, भाइया आप? मैंने कहा, भाभी वो ना भाइया कि आज नौकरी लग गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए, सरप्राइज देंगे वो आपको। भाभी खुशी से खिल उठी, बोली, किया वाकई? मैंने कहा, जी भाभी। फिर मैंने कहा, ता भाभी जो अधूरा रह गया है पहले उसको भी पूरा कर लें, फिर कभी ऐसा वक्त हमें नहीं मिल पाएगा। भाभी बोली, ख्याल करना यार, मैं दुरत्ती बहुत हूं। मैंने कहा, आप एक मोच से वादा ले लो। भाभी बोली, अच्छा अच्छा। फिर हमने अपने वक्त को एक खास वक्त में बदलना शुरू कर दिया। भाभी बोली, मैं तेरे भाई को बर्दाश्त कर रही हूं, वरना उसमें अब इतना हिम्मत नहीं कि वो मुझे आराम फरहम कर सके। मैं बस ये चाहती हूं कि मैं उसकी इज्जत खराब न हो, इसलिए मैं बस खामोश रहती हूं। मैंने कहा, भाभी आपने भी ऐसे इतना टीम परेशानी में गुजार दिया है, ले एक बार आप मुझे के देती, अभी तक आप माँ बन चुकी होती। मेरी ये बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। फिर बोली, तुम शायद सही कह रहे हो, तुम्हारा भाई तो पहले दिन से ही ऐसे था। मैं अपना घर ही बसाना चाहती हूँ, इसलिए आज तक मैं खामोश रही हूँ। अब अगर मौका मिल रहा है तो एक बेटा तो होना ही चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा, मैं सही हूँ या मैं भी बेकार हूँ? भाभी बोली, तुम सिर्फ सही ही नहीं हो बल्कि तुम बेहतरीन हो। मैंने मजीद ताकत लगाई। खैर, हम अपने काम से अब फ्री हो चुके थे। अब भाभी तो मेरे साथ घल मिल गई। अगले दिन भाई वापस आया, भाभी को सिरप्राज दिया। भाभी बहुत खुश हुई। खैर, भाई ने भाभी पर काम शुरू कर दिया। पहले की तरह बहुत जल्द मुकम्मल हो गया। फिर वो सो गया। भाभी बाहर आई, बोली कि तेरे भाई ने आज दोबारा काम दूरा छोड़ दिया है, सब तुम ही उसे पूरा करो। फिर एक और कमरा था जहां कुछ बेकार सामान पड़ा हुआ था। हम उधर चले गए। मैंने भाभी का दूरा काम ही पूरा कर दिया। भाभी बोली, चंद दिन और ऐसे मौका मिलता रहा तो मुझे जल्द बच्चे की एक खुशखबरी मिलेगी। मैंने कि बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे ऐसे ही देती लेती रहें आप। भाभी हंस पड़ी। रात को भाई चले गए। मैंने पूछा तो भाभी बोली, मेरा तो दिल भर गया है, अब तेरा दिल कर रहा है तो मैं अब तेरे मना नहीं कर सकती। मैंने कहा, यार भाभी, मुझे तो बस आपकी अब आदत ही हो गई है। भाभी बोली, अच्छा आ जाओ। फिर मैंने दिल लगाकर अपना काम मुकम्मल किया। अब भाभी भी खुश हो गई। अगले दिन 10 बजे उठा तो सस्ती हो रही थी। भाभी उठाने आई और बोली कि बोला था न, अपनी ताकत इस काम में ज़ाय ना करो, अब कमज़ोरी हो रही है तुम्हें। मैंने कहा, भाभी कुछ पाने के लिए आखिर कुछ कोना तो पड़ता ही है। भाभी बोली, अच्छा दिल आग नहीं मारे, मेरी बहन और उम्मी आई हुई थी, उसके लिए कुछ खाने का सामान भी ले आओ। मैंने कहा, जी बोले क्या? लाजम वो बोली कि कुछ फरवर से ले आओ। मैं चला गया। 2 दर्जन केले और 1 कलो अच्छे वाले सेब ले आया। मैंने जैसे ही भी की बहन को देखा
तो वो भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो लोग चले गए तो मैंने भाभी से कहा, भाभी आपकी बहन तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो बोली, उसका शोहर भी दुबई में है। मेरे दिल में एक मजीद लालच आ गई। मैंने कहा, उसको तो आपसे भी ज्यादा सुकून की जरूरत होती होगी। वो बोली, अगर मैं तुम्हारी दोस्ती लगवा दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? मैंने कहा, भाभी ये सब नामुमकिन है। भाभी बोली, तो मुझे चले जना कर मैंने कहा, भाभी नामुमकिन को कोई भी मुमकिन नहीं बना सकता। मैं चाहता भी यही था कि भाभी अपनी ज़ुबान पूरी करने के लिए अपनी बहन को मना लेगी। भाभी बोली, बतमो, बस देखते रहो। अगले दिन भाभी ने मुझे कहा, तेरा आधा काम हो गया है। मैंने कहा, भाभी जब मुकम्मल होगा मैं तो तब ही मानूंगा। 3 दिन गुजरे होंगे। मैंने देखा कि भाभी के कमरे से बोलने की कूच आवाज़ें आ रही थी। जब मैं अंदर गया तो भाभी की वही बहन भाभी के साथ बैठी हुई थी। मैंने उनको एहतराम से इस्लाम किया। भाभी की बहन बोली, हाँ भी तुझ में इतना दम है कि तो मुझे आराम दे सके? मैंने कहा, कोशिश करूंगा। वो बोली, देखते हैं। मैंने कहा, भाभी बैठती है अभी। भाभी बोली, मुझसे क्या शर्माना, मैंने तो तेरे दिए हुई चेंज को पूरा करत दिखाया है। अब तुम लोग मुझसे शर्म नहीं करो। अभी की बहन तो मेहरती, वो तो मुझसे भी तेज थी। हम मिलकर काम करते रहे। जब कुछ वक्त गुजरा तो भाभी बोली, तुम दोनों ही स्लो हो, वरना इतना वक्त तो नहीं लगता। फिर भाभी अंधी बोली, मुझे भी शामिल करो। फिर भाभी भी हमारे साथ मिल गई। एक तरफ वो दो थी, दूसरी तरफ में अकेला टीम में था। मुझे दोनों को संभालना था। खैर मैंने काफ़ी कोशिश की। काफ़ी देर हमारा मुकाबला चलता रहा। वो दोनों मुकम्मल हो चुकी थी, मगर मैं अभी तो नहीं हुआ था मुकम्मल। फिर दोनों ने कोशिश की, हर नाइत्री के आजमाए। आखिर में कब तक दोनों ने मुझे पूरा कर दिया। वो दोनों मेहर खिलारी थी। मैंने भाभी की बहन से पूछा, पहले किसी से मैं खेला? वो बोली, हाँ, 2-4 लोगों से खेला है, महीने में 1 बार। तो लाजमी ही खेलती हूँ। बहन ने तेरा बताया। मैंने सोचा मिलकर खेल लेते हैं। कैसा खिलाड़ी है तुम? मैंने कहा, तो फिर मैं आपको कैसा लगा? वो बोली, खिलाड़ी भी तुम जैसा होना चाहिए जो जल्दी ओट ना हो। मैंने कहा, फिर जब मैं खेलूंगा, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में वेरी नाइस अलको। ये एक फिक्शनल कहानी है। उसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। उस कहानी का मकसद आपकी खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट और पोशियां लाना है। कोच रफ़ात अगर चाहे डबल मिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद अगपाक होता है। कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। शुक्रिया। छाछो, थोड़ा तेल तो लगा ले। आप तो ऐसी मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचो बेदर्दी से इस्लाम अलैकुम। मेरा नाम शाइला है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी कुछ माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरत थी कि हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शोहर को मेरी किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मेरे खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरी शोहर अफेसर थे और इस्लाम आबाद नौकरी करते थे। मैं लाहौर में अकेले रहती थी। मेरी चाचो, जिनकी उम्र अभी 28 साल, मेरी चाचो का नाम साजिद था। मेरी चाचो साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरी चाचो साजिद की भी शादी नहीं हुई थी। मेरे चाची भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं अपनी चाचो साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मेरी से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा दिल से ख्याल करती थे। लेकिन मैं उनको छोड़ के अपने ससुराल आ गई थी, तो मेरे चाचो साजिद मेरे पीछे आने लगी थे। मैंने आज तक अपने चाचो के बारे में बुरा उतना नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनको पसंद करती थी। मेरे चाचो साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आती थे, इसलिए मैं उन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शोहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और उनकी उम्र 26 साल थे।
और वो दो कटर थे, लेकिन वो मेरे उतना ख्याल नहीं करती थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे ऊपर तूजा भी कम करने लगी थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वो सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थी। मैंने कई तरफ अपने शौहर फैसल को बोला कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहां पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मॉड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं लाहौर वे अपनी साहब के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्ची बच्चा नहीं था, तो मेरे चाचो मेरे पास आते रहती थे, मेरे बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चाहचों साहज ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप आपके एक्सीडेंट में ऐस दुनिया से चले गए। तो मेरे माँ बाप आपके एक लौटी बेटी थी। मेरे चाचों साहज ने मुझे अपने पास रख लिया और मैं उसके पास ही रहने लगी। लेकिन मेरे चाची मेरे चाचों साहज की शादी के फौरन ही बाद ही मैं खिलाफ हो गई और उसने मुझे घर से निकाल दिया। चाचों साहज ने मेरे शादी कर दिया। मेरे चाचों साहज छोड़ी छोड़ी छुप कर मुझे मिलने आ जाती और मेरे साथ काफी गोशप लगाते। मेरा भी दिल करता कि चाचों के साथ वो काम करो ताकि मेरी भी, क्योंकि मेरे शोरफ फैसल तो मेरे ऊपर तोजा नहीं देते थे। वो 6 माह तक खर्च कर भी नहीं लगाते थे और इतन पड़ेशा लाहौर में केली रहती थी। मेरे साथ भी सड़ील किस्म की औरत थी। वो मेरे सितनी बात चीत नहीं करती थी। सिर्फ मेरी रखवाली केली मेरे पास रहती थी। मेरे साथ हर रोज मेरे से जगले करती। मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाहचों सारी मेरे आरे पास आने लगे तो मेरे सब बातें बदलने लगी थी। अब मैं उसको अदाएँ दिखाती खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तांग होते, जिनसे मेरा खैदो खाल वाज़हा नज़र आता। और मेरे चाचों फैसल भी मेरे खूबसूरती पर फ़िदा हो गए थे। वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको शारा करूं और वो कब मेरे सत का बड़ी खेल कर स्कूल ले। अब मेरे चाचों को तरपार रीति हो उनको दज़ा करवाना चाहती थी। वो मेरे भी चाहती थी कि चाचों मेरे पास आए और मेरे से, लेकिन अभी मेरे को दज़ा करवाना चाहती थी ताकि मेरे देखो कि चाचों मेरे से क्या चाहते हैं। दफ़ा मेरे शाहोर फैसल भायर से लाहौर आए और मेरे चाचों भी घर पर एते, तो मेरे शाहोर फैसल कहने लगे, तो मेरे चाचों साजद बहुत अच्छे इंसान, उनकी खिदमत किया करो। वो लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहाँ पर एता करो। हमारी रहेश का थी, लेकिन मेरे चाहचों साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते, क्योंकि उनकी क्राकरी की दुकान थी और वो सामान लाहौर से उठाते थे। इसलिए मेरे चाहचों साजिद अक्सर मेरे पास आजते थे और मेरे शाहूर ने इजाज़त देती तो मेरे एहसास ने मेरे अमो बना लिया था। लेकिन मैं अब रात का अपने चाहचों के साजदी का अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शाहूर फैसल अपनी जो पर चले गए तो मुझे आसानी हो गई। मेरे चाचों साजिद को फ़ोन कियागा कि मैं आपसे मिलना चाहती, अपला हो रहा जाए। मेरे शाहूर के जाने के बाद मेरे चाचों फैसल फ़ोन नहीं लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रुकी थे। वो रात बहुत हसीन थी और इस राती मेरे चाचों से अपना मतलब निकालना था, जो मेरे बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचों में ऐसा तमन्ना और चाचों भी मैं से खुश हो जाए, क्योंकि चाचों भी मुझे बहुत देर से चाहते थे, मेरे ख्याल करती थे। वह मेरे पर फ़िदा थी, लेकिन मैंने अभी थी उसको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस तरह चाचों आए। एक तो मैं उनके लिए अच्छे छाहने पहनाया करती और मैठा भी पहनाया था। चाचों को खैर बहुत पसंद थी। खैर खाने के बाद चाचों बहुत खुश हुए। मैं ने चाचों का बस्ट अपने कब्रे में लगा दिया, क्योंकि मेरे सास नीचे वाले पोर्शन में होती थी
और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाहचो राह को 10 बजी मेरी बेड पर आ गए और मेरे साथ गपशप लगाने लगे। मैं चाहचो को और बातों बातों में उनको अवलजा लिया था। चाहचो भी मांगे थे और मेरे साथ कबड्डी खुलने के लिए मैंने चाहचो से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया। वो चाहचो ने अपने दिल में अब चाहचो की दीवानी हो गए। जब भी मेरे दिल करता मैं चाहचो को लाहौर बुला लेती और उसके साथ मोहब्बत करती। मेरी चाहचो साजिद भी मेरी से बहुत खुश होने लगे। मुझे अक्सर कहते कि जता मज़ा तुम्हारे साथ आए, इतना तुम्हारी चाहची की साथ नहीं आता। मैं तो तुम्हारे दीवाना हो गया हूँ। मेरे बीचाहचो साजी को खुश कर दो काम। मैं अब तुम्हारी अमानत हूँ, क्योंकि मेरी शो और फैसल तो मेरे ख्याल ही नहीं लगते। उन्हों मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब दिल कर रहे मेरे पास लाहौर आ जाए करना, मैं तुम्हारी पास हूँ कि और खुद भी तुमसे खुश हूँ। आगे चाचो भी मान गए थे। अब जब मेरे चाचो साजी का लाहौर चक्कर लेता, वो मेरे पास आते राते हैं, मेरे पास रखते। सारी रात में से मोमबट करती और सब्र चाली जाते। जिंदगी सी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मेरे चाहचों की मोमबट का अपना कर मतलब निकाल रही थी। नाजीना कर आपको एक आनी प्रसायन तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।